जीतने वालों को मेरा सलाम। एक योगी नदी के पास ध्यान में डूबे हुए थे। एक लड़का उनकी स्थिति देखकर पास आकर कहता है, कृपया मुझे ध्यान सिखा दीजिए, मुझे भी मुक्ति चाहिए। योगी ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ नदी में। और उन्होंने उस लड़के का सर पानी में डुबो दिया। लड़के को उम्मीद नहीं थी, लेकिन योगी ने उसका सर पानी से बाहर नहीं आने दिया। थोड़ी देर बाद जब हतप्रभ लड़का पानी के अंदर तड़पने और जोर जोर से हाथ पांव पटकने लगा, तब जाकर योगी ने उसे छोड़ा। वह लड़का पानी से बाहर आया तो हाफते हुए आतंकित नजरों से योगी को देखने लगा। योगी ने पूछा कि वहां पानी के नीचे तुम्हें किस चीज की तीव्रतम इच्छा थी? तो लड़के ने कहा, सांस लेने की। योगी कहते हैं, जब तुम्हें यह तीव्रता मुक्ति के लिए हो तब मेरे पास आना। आध्यात्मिक परंपराओं में यह कहानी अलग अलग रूप में मिलती है। जैसे वो लड़का मुक्ति की बात कर रहा था, वैसे बहुत सारे लोग सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सीमेन रिटेंशन और ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले सांस, जो इस भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी की सर्वप्रथम और सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक क्रिया है, उस पर ध्यान या चेतना जरूरी है। योग, बुद्धिज्म और अन्य परंपराओं में ब्रेथ अवेयरनेस या सांस के प्रति चेतना को ध्यान का आवश्यक अभ्यास बताया जाता है। आनापानसति सूत्र में, जिसका मतलब है सांस पर संपूर्ण चेतना का उपदेश, भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं कि डर, चिंता, परेशानी को साहस और शांति में बदलने का पहला कदम है सांस पर ध्यान देना। इसका सबसे सिंपल अभ्यास है अपना सारा ध्यान सांस पर ले आना और नाक में आते हुए महसूस करना, फिर नाक से जाते हुए महसूस करना। जब भी मन भटके तो बड़ी शांति से ध्यान वापस सांस पर ले आना। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में बार बार नाक से छूटी हुई सांस पर अपना ध्यान वापस लेकर आए। वीडियो के अंत तक हमें पता चल जाएगा कि किसी भी स्थिति में अपना ध्यान सांस पर कैसे बनाया जाता है। टेक ने टर्न कहते हैं कि सांस के प्रति सचेत होना असल में पूरे शरीर के प्रति सचेत होना है, क्योंकि हमारा मन, सांस और शरीर एक ही सोर्स से जुड़े हुए हैं। आनापानसति सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपकी सांस इस क्षण में जाने का द्वार है। इस अभ्यास से 4 चीजों में अवेयरनेस बढ़ती है। सबसे पहले शरीर के प्रति चेतना। इसका शाब्दिक अर्थ है कि आप चलते फिरते चीजों से नहीं टकराते, और छिपा हुआ अर्थ है कि आपका जीवन फ्रिक्शनलेस हो जाता है। आप अपना लक्ष्य बिना लड़ाई झगड़े में पड़े आराम और समन्वय से पूरा करते हैं। दूसरा, इमोशंस या भावनाओं के प्रति चेतना। मतलब आप खुद की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं कि क्यों कोई बात पसंद है और क्यों नहीं, और आप जो कुछ करते हैं उसके पीछे वाय, उसके पीछे का कारण क्या है, और इस समझ के कारण आप दूसरों को भी अच्छे से जानते हैं। तीसरा, अपने मन के प्रति चेतना। मतलब आप अपने मन को सही दिशा दे सकते हैं, यानी बेहतर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब साधक गहरे ध्यान में जाता है तो वो कंपेयर और तुलना करना बंद कर देता है। बिना जजमेंट और कंपैरिजन के किसी भी चीज को नोटिस करना अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। आज कई स्टडी साबित करके दिखाती हैं कि केवल 2 महीने हर दिन कुछ ही मिनट अपनी सांस के प्रति सचेत सतर्क होने से दिमाग की बनावट पर अंतर पाया गया। कॉर्टेक्स में ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस पाए गए और हिपोकैम्पस की मोटाई बढ़ी, यानी न्यूरल सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा। ये दोनों विकास फोकस और विल पावर के लिए जिम्मेदार है। साथ में अमिगडाला का साइज छोटा हुआ, जो फ्लाइट एंड फाइट मोड या इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा कर देता है। दोस्तों, प्राणायाम और ब्रेथ अवेयरनेस पर इतने वीडियो हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए कहीं अकेले दूर आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे कमरे में भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ध्यान शिफ्ट करना है। ध्यान पढ़ाई या काम धंधे में कैसे लगेगा, इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां से सांस शुरू होती है। आप जहां बैठे, लेटे या खड़े हैं, वहीं से आती और जाती सांस पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। जो करेंगे और बार बार इसकी कोशिश करेंगे, उन्हें कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आनापानसति सूत्र में ब्रेथ अवेयरनेस की प्रैक्टिस की 4 स्टेजेस बताई गई हैं। उसमें सबसे पहली स्टेज है ब्रीदिंग आउट लॉन्ग, ही नोज आई एम ब्रीदिंग आउट लॉन्ग। ब्रीदिंग इन लॉन्ग, ही नोज आई एम ब्रीदिंग इन लॉन्ग।
सांस लेते और छोड़ते हुए साधक को इस भावना पर अपना ध्यान बनाए रखना है। लंबी सांस लेता हुआ वह जानता है कि मैं लंबी सांस लेता हूँ। लंबी सांस छोड़ता हुआ वह जानता है कि मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। सूत्र में कहते हैं कि यह अभ्यास अपने आप में पूर्ण है। इसके माध्यम से आप अपने आप हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हो और विपस्सना के लिए तैयार हो सकते हो। दोस्तों, अगर आपको यह प्रैक्टिस बोरिंग लगती है तो आप टिक नियर ठंड की बनाई हुई इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। टिक नियर ठंड वो बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने माइंडफुलनेस यूरोप में प्रमोट की। वे कहते हैं, सांस लेता हुआ मैं जानता हूँ कि मैं सांस लेता हूँ। सांस छोड़ता हुआ मैं जानता हूँ कि मैं सांस छोड़ता हूँ। सांस लेता हुआ मैं पूरे शरीर के प्रति सचेत हूँ। सांस छोड़ता हुआ मैं पूरे शरीर के प्रति सचेत हूँ। सांस लेता हुआ पूरा शरीर शांत है। सांस छोड़ता हुआ पूरा मन शांत है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो डाइजेशन का एनर्जी और मोटिवेशन पर प्रभाव पर वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। अभी सेव कर लीजिए या बाद में देखिए।